चलिए आज की क्लास में केमिस्ट्री की क्लास है आप लोग के लिए करके आए हैं। तो एक वीडियो आप लोग के सामने जो भेजा जा रहा है खास करके 10th और 12th ये दोनों विद्यार्थियों को सिलेबस में टॉपिक पढ़ना है, यानी मिनरल और कोर्स, मेटल और मेटलर्जी, यानी धातु और धातुकर। लेकिन धातु की कहानी तो आप लोग को पहले बता दिए। आज हम लोग खास करके मेटलर्जी जो धातुकर कहते हैं, यानी अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स, यानी किसी अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त की जाती है और इसके लिए कौन कौन सा कार्य करना पड़ता है, ये पिछले वीडियो में मैंने दे चुका हूं। ठीक है, तो वहां पे धातु कर्म के हमने 4 स्टेप बताए थे और 4 स्टेप में पहला स्टेप आप लोग का बता रहे थे कि कोई भी अयस्क जमीन के अंदर से निकाल करके और जब कंपनी वाला अपने के यहाँ ले जाता है, जैसे हेमेटाइट जमीन के अंदर से निकाला और उसको टाटा कंपनी में पहुंचा दिया, जैसे कॉपर पाइराइट तांबा का अयस्क है वह जमीन के अंदर से निकाल करके कंपनी में पहुंचाया। अब कंपनी वाले उस अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहला वो काम करता है, कुछ वह जो लेबर के द्वारा या मशीन के द्वारा कुछ करना पड़ता है। वो सभी अयस्क के साथ वो काम करना पड़ता है, क्योंकि बताइए अब जमीन के अंदर से अयस्क निकाले हो वह तो चट्टान के रूप में बड़ी बड़ी चट्टान है। अब उसको में बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है, बालू लिपका हुआ है, पंख है, मिट्टी है, पत्थर है, बहुत सारा लगा हुआ है नहीं। तो सबसे पहले कंपनी वाला यही करता है कि पानी का तेज झोंका मार करके और अयस्क को अच्छा से साफ करता है, वॉशिंग करता है। जब मिट्टी पत्थर कीचड़ जब देखिए अयस्क से निकल गया, धो धा देंगे और जब सूख गया तो सूखने के बाद कंपनी वाला क्या करता है कि उस अयस्क को बाई मशीन, ग्राइंडर के द्वारा, क्रशर मशीन होता है, पत्थर तोड़ने वाला मशीन देखे होंगे, कभी कभी आप लोग जाया करते होंगे, गया कर जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारा पत्थर तोड़ने वाली मशीन लगा हुआ है जिसको क्रशर मशीन कहते हैं। पत्थर तोड़ने वाला होता है, पीसने वाला होता है जिसको ग्राइंडर कहते हैं। तो यहाँ पर याद करना, कंपनी में क्या करते हैं कि अयस्क के जो बड़े बड़े टुकड़ा होता है उसको पहले तोड़ करके छोटा छोटा टुकड़ा किया जाता है। छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद क्या करता है कंपनी में कि उसे बड़ी बड़ी मशीन में डालकर, क्रशर मशीन में, और जैसे गेहूं को पीस करके और आटा तैयार कर देते हो, मैदा और बेसन देके हम लोग तैयार करते हैं चना वगैरह से, तो देता उसकी पिसाई करते हो। अब पिसाई करके एकदम पाउडर के रूप में बना देते हो। ठीक उसी प्रकार से याद कीजिएगा कि किसी भी अयस्क से, ठीक है, समझ रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी टाइप की अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप प्रोसेस मतलब तरीका ये जान जाते हैं कि किसी अयस्क से हम धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कंपनी में कैसे प्राप्त की जाती है। कहानी सुने। तो सबसे पहले अयस्क को देखिए वहां पिसाई करके और पाउडर के रूप में बदल दिया। पाउडर में बदलते समय एक बात ध्यान दी जाती है कि जब उस अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ा को जब मशीन से, मजदूर से लग बने हम लोग तोड़वाते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे गैंग होता है जो ऐसे बाहर से ही दिखाई पड़ता है। जैसे कभी कोयला खरीदने गए हो तुम लोग,
अब कोयला खरीदने जब जाते हैं तो देखते हैं हम लोग कोयला चुन चुन करके लेते हैं, मतलब कि देखता जो कोयला उठाने पर हल्का लगता है समझते हैं कि कोयला सही है, अब जो देखते हो भारी लगता है वह समझ जाते हैं कि आपका पत्थर है। अब आप हल्का हल्का चुन चुन करके देखिए, कोयला को छांट दिया और पत्थर को आपने छांट दिया। उसी तरह से देखिए अयस्क का सांद्रण का मतलब बताए थे तुम लोग के कि अयस्क में से गैस को अलग करना। तो जिस तरह से घर में महिलाएं देखते हो कि चावल में से पत्थर के टुकड़ा जो कण होता है उसको चुन चुन करके देखिए चावल से अलग करती है। कंपनी में भी काम की जाती है कि गैस के जो बड़े बड़े टुकड़ा होता है उसको हाथों से चुन करके और उसको अलग कर लेते हैं। तो अयस्कों के सांद्रण की पहला तरीका ये है कि हाथों से चुनकर गैस के बड़े बड़े टुकड़ों को, जैसे पत्थर का टुकड़ा है उसको चुन करके अलग कर लीजिए, जैसे कई अभ्रक का टुकड़ा है उसको चुन करके अलग कर लीजिए, जैसे मानते हैं कि चलिए बालू पत्थर है, चुन्ना पत्थर है, वो सबको चुन चुन करके अलग कर दीजिए। तो जो तुम्हारी आंखों से साफ दिखाई पड़ रहा है कि गैंग है, अशुद्धि है, तो उसको आपने चुन चुन करके अलग कर दिया। उसके बाद तुमने उसको पाउडर बना दिया। पाउडर यानी चूर्ण बनाने के बाद अब हम लोग बतलाए थे कि अयस्कों के सांद्रण करने की दो विधि होती है, एक यांत्रिक विधि होती है और दूसरा रासायनिक विधि है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो खास करके यांत्रिक विधि या उनकी भौतिक गुण के आधार पर माने हम लोग अयस्क से गैंग को अलग कर रहे हैं। याद करना समझेंगे कि अयस्क से गैंग को अलग करते समय एक ध्यान दिया जाता है कि अयस्क और गैंग समझ करना है, अयस्क और गैंग ये दोनों का भौतिक गुण में क्या अंतर है। अयस्क और गैंग ये दोनों का ऐसा भौतिक गुण पकड़ा जाता है जिसके आधार पर दोनों को हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मान लेते हैं जो ऐसा कोई अयस्क आपको दिया गया कि जिसमें अयस्क भारी रहा, अयस्क क्या रहा, भारी रहा और गैंग हल्का रहा। समझिएगा, अयस्क का घनत्व ज्यादा है और गैंग का घनत्व कम है, मतलब अयस्क भारी है और गैंग हल्का है। तब अयस्क और गैंग का जो पाउडर होता है उसको पहले पानी में डाल करके और अच्छा से उसको बलबलाते हैं, बेडोलक से अच्छा से मिलाते हैं। अब मिलाने के बाद अयस्क का जो कण भारी होता है वह धीरे 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 बिंदी में बैठ जाता है और उसके बाद जो गैंग होती है गैंग हल्का है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मान लेते पानी है और पानी में मानते हैं कि आपने मिर्चाई का चूर्ण डाल दिया और उसमें पत्थर माने बालू मिला दिया। अब बालू और मिर्चाई का चूर्ण ये दोनों मिलाकर पानी में डाल दिया, कुछ देर तक उसको चलाते रहिए, फिर रुक जाइए। अब रुकने के बाद बताओ जब धीरे धीरे उसको माने ऐसे ढालनुमा जगह पर उसको जब गिराइएगा तब बताओ कि जो अयस्क का जो आपका कण है वह धीरे धीरे बताओ इस सीढ़ियों पर बताओ कि रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। जैसे कि देखा है कभी कभी घर में आप लोग छत्ता पर जब छत्ता की धुलाई करते हो आप पूरा कस के पानी का झोंका मारता है और सीढ़ी पर से जब गिरना शुरू होता है सारे अशुद्धियां, तब बालू पत्थर का कण का सीढ़ी पर उड़ जाता है और बाकी पानी के झोंका के साथ बह जाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग हम तब करेंगे जब अयस्क का घनत्व ज्यादा हो और गैंग का घनत्व कम है। अब ऐसा एग्जाम्पल में जैसे टीन स्टोन है, जैसे हेमेटाइट है, तो ये सब जो है वैसा ही अयस्क है। इसके पाउडर को पानी में मिलाकर ढालनुमा जगह पर इस तरह से गिराते हैं सीढ़ीनुमा पे, तो देखा अयस्क के जितना भी कण होता है सीढ़ियों पर रुक जाता है
और गैंग का जितना भी कण होता है वो पानी के झोंका के साथ नीचे गिर जाता है। गैंग अलग हो गया, अयस्क अलग हो गया। तो ये कब करते हैं? जब अयस्क का घनत्व ज्यादा है और गैंग का घनत्व कम है, माने अयस्क भारी है और गैंग हल्का है। लेकिन जब इसे ठीक उल्टा हो जाए, ठीक उल्टा कौन समझे हो? अयस्क ही हल्का हो जाए और गैंग भारी हो जाए। असल में पहले तो बताया कि अयस्क है भारी और गैंग है हल्का। अब हम करेंगे नहीं, अयस्क है हल्का और गैंग है भारी, माने गैंग का घनत्व ज्यादा और अयस्क का घनत्व कम। और जहां भी इस तरह का अयस्क मिलता है तो इसको हम लोग फेन प्लवन विधि से उसको अलग करते हैं। अब फेन प्लवन विधि के एग्जाम्पल में मांगेगा तो यही सल्फाइड अयस्क है। याद रखने से करते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि फेन प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, तो फट से बोलिएगा सल्फाइड अयस्क। जैसे जिंक ब्लेड है, गैलेना है, सीने बार है, के ऊपर पैरेंट है, जिसमें क्या है एस लगल है, एक्यूप्राइट यानी कॉपर ग्लांस कहते हैं इसको। तो ये सब देखिए सल्फाइड अयस्क है। और ऐसे अयस्क को जब भी गैंग से अलग करना हो तो यहाँ पर याद कीजिए विधि का नाम फेन प्लवन विधि है। फेन प्लवन विधि में करते हैं क्या समझेगा? तो इस विधि में अयस्क के पाउडर में एक ऐसा हम लोग फेन कारक माने एक ऐसा तेल बाहर से मिलाते हैं जो अयस्क में जाकर के चिपक जाता है। तो अयस्क में जाकर के वो तेल चिपक जाता है, मतलब कि अयस्क को तेल भिंगा देता है और गैंग को पानी भिंगाता है। बात समझिएगा, यहाँ पर दो तरह की बात याद करना है। बाहर से ऐसा फेन कारक माने फेन उत्पन्न करने वाला पदार्थ मिलाइए जो अयस्क के सतह पर जाकर चिपक जाता हो, माने अयस्क के कण को भिगा देता हो, और जो आपका गैंग है उसे जल के द्वारा भिगाया जाता हो। तो सोचिए कि जब आपकी त्वचा में तेल अगर लग गया और उस पर पानी गिराओगे तो क्या पानी सटेगा? नहीं। तो उसी प्रकार से बताइए, जब बाहर से तेल गिरा दिया, अयस्क में चिपक गया तेल, तो क्या उस तेल में बताओ, अयस्क में जब तेल चिपक गया तो क्या अयस्क में बताओ पानी सटेगा? नहीं सटेगा। तब नहीं सटेगा तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या कीजिए कि अयस्क को पानी, अयस्क में पहले तेल मिला दीजिए और तेल मिला करके तब पानी के टंकी में इसको डाल दीजिए। अब पानी के टंकी में डाल करके एक पाइप के द्वारा बाहर से हवा का झोंका मारेगा। अब हवा का झोंका मारेगा तो पूरा फेन पैदा होने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें घर में कि सर्फ से जब आप लोग कपड़े धोते होंगे, धोते हैं आप लोग, तो देखता है सर्फ डालकर पानी में जब हाथ चलाते हैं तो काफी मात्रा में झाग पैदा हो जाता है कि नहीं? और जब झाग पैदा हो जाता है उसमें कपड़ा बताओ, गंदे कपड़ा को जब उसमें डालते हो और कुछ देर तक छोड़ देते हो, उसके बाद कपड़ा को तुमने बाहर निकालते हो, उसके बाद जो बाल्टी है उसमें जो पानी रह जाता है उसको धीरे धीरे अगर गिराओगे तो देखिए जितना तुम्हारे कपड़ा में जो कण था, धूल कण, उस सब देखिए पेंडिंग में बैठ जाएगा। ध्यान दिया कर दिया है? नहीं तो अगले बार से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो हम लोग जो सल्फाइड अयस्क था उसमें तेल मिला दिया। अब तेल में जैसे पाइन का तेल है, रीठा का तेल है या सतरीठा बोलते हो, तारपीन का तेल है, यूकेलिप्टस का तेल है। अब यह जैविक पदार्थ होता है, इसको हाथ में लीजिए और पानी लेकर के जब ऐसे करोगे तो देखिए काफी मात्रा में झाग पैदा होता है। अब काफी मात्रा में जब झाग पैदा होने लगा तो उसमें फेन अस्थायी कारक माने जैसे कि देखता फेन दो तरह का होता है, एगो साबुन का फेन होता है जो तुरंत समाप्त हो जाएगा, लेकिन एगो देखता दाढ़ी बनाते हो साबुन से और वहां पर झाग पैदा होता है, वह काफी देर तक रहता है।
तो इसमें फेन संग्राहक पदार्थ मिलाए जाते हैं, अस्थायी कारक पदार्थ जो उसको स्थायी बना के रखते हैं। जैसे देखते हो हवा का झोंका पाइप से अंदर देते हैं, यह झाग पैदा होने लगा पूरा फेन। अब फेन जब पैदा होने लगा तो अयस्क का कण हल्का था ना, वह देखिए फेन के साथ धीरे धीरे सब ऊपर उठने लगा। तब फेन को जब बाहर निकालिएगा तब फेन यानी झाग, तब झाग के साथ अयस्क भी बाहर निकल जाएगा नहीं, तब झाग और अयस्क बाहर निकल गया और जितनी सारी कण था धूल कण यानी गैंग वह सब धीरे धीरे जाकर पेदी में बैठ गया। अब झाग और अयस्क निकल गया, इसको पानी से अच्छा से धो करके और अयस्क को साफ कर लीजिए, सुखा लीजिए, उसके बाद आपका चलिए गैंग यहाँ से अलग हो गया। तो एक द्रुत पृथक्करण विधि का ठीक उल्टा होता है फेन प्लवन विधि। लेकिन अगर मान लेते हैं कि घनत्व के अंतर पर अगर दोनों अलग नहीं हो रहा है, तब चौथी बात सोचना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि देखते हैं कि आपका जो अयस्क दिया गया है, तो उस अयस्क में दो चीज है, अयस्क के साथ में गैंग भी है। तो अब मानते हैं दोनों की भौतिक गुण हम जांच किया और भौतिक गुण जांच करने पर ऐसा मिला कि दोनों में से अगर कोई एक चुंबकीय पदार्थ है और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ है, माने एक चुंबक में सट जाता हो लेकिन दूसरा चुंबक में नहीं सटता हो, अगर दोनों में इस तरह के अंतर है तो वहां पर समझिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग हम करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में क्रोमाइट है, क्रोमियम का अयस्क है, जैसे मैग्नेटाइट है, लोहा का अयस्क है, पायरोलुसाइट है, मैंगनीज का आपका अयस्क है। इसी तरह से बहुत सारे अयस्क ऐसे हैं जिसमें अयस्क और गैंग में या तो चुंबकीय गुण हो या तो अचुंबकीय गुण हो, दोनों में से एक गुण है। तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए चुंबक का ही पहिया बनाया जाता है, एक यहाँ पर पहिया बनाया गया, एक यहाँ पर है, इसमें चुंबक सेट है लेकिन इसमें चुंबक सेट नहीं है। अब इस तरह से बताओ, कभी कभी तुम मिल में गए हो जी, मिल में गया हो जब गेहूं पिसाने के लिए या सरसों की पेराई करने के लिए, तो बताओ इस तरह से आप लोग पहिया देखे होंगे, अब पहिया के ऊपर फीता देखे हो। इसी तरह से अचुंबकीय पदार्थ का देखिए यहाँ पर एक चंद्रा लेकर के और इस तरह से फीता बनाते हैं और उसके बाद मशीन की सहायता से तेजी से इसको नचाते हैं। अब अयस्क का जो चूर्ण होता है देखिए यहाँ से जो आपका डल्ला बना हुआ है इसी के द्वारा गिराते हो। अब यहाँ पर देखिए जब चला तो चुंबकीय अचुंबकीय दोनों मिलकर क्या रहा है, लेकिन जैसे ही ढाल पर आएगा तो अचुंबकीय पदार्थ सीधे बताओ गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर गया, लेकिन इसमें जो चुंबकीय पदार्थ रहा उसको चुंबक बताओ, ये जो बीच में चुंबक लगा है वो आकर्षित करेगा कि नहीं, तब आकर्षित करेगा तो चुंबकीय पदार्थ इधर फेंका जाएगा, चूंकि स्पीड में नच रहा है तब चुंबकीय पदार्थ देखिए इधर फेंका दिया और अचुंबकीय पदार्थ देखिए सीधे नीचे गिर गया नहीं। तो इस तरह से अगर मान लें कि कोई ऐसा अयस्क है तो उन अयस्क से गैंग को अलग करने का यही तरकीब है। तो इस तरह से देखा जाए ये सब भौतिक गुण के आधार पर लेते हैं, जहां पर कहीं कोई रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ रहे हो? तो एक होता तुम्हारा यांत्रिक विधि कहलाता है, लेकिन यांत्रिक विधि से ये सारे विधि अगर लगा रहे हैं और अयस्क से गैंग अलग नहीं हो रहा है तो ऐसे अयस्क को सांद्रण करने का तरीका रासायनिक विधि बताते हैं जिसको निक्षालन कहते हैं। तो उस निक्षालन की वर्णन हम कल करेंगे। आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भेजे हैं इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे और आज की क्लास को समझेंगे। फिर अगले दिन आपका केमिस्ट्री का वीडियो भेजेंगे, उसमें और आपको विस्तार से रासायनिक विधि का वर्णन करेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।